और जो आप मेरे ओठों की बात कर रहे हो, हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाक उल्लाह खान की औलादे हैं। हम वो क्रांतिकारी हैं जो अपनी, मैंने पहले ही कहा था कि या तो यहाँ से मेरी लाश जाएगी या इनका रिजल्ट आएगा, और वो आज कल 11 बजे तक आएगा, और नहीं आएगा तो मैं कौन सा अपना अनशन तोड़ रहा हूँ। मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ। लाश ले जाने के लिए बीएमसी तैयार रहे, और मैंने अपने लोगों को बोला हुआ है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी लाश को पहले गीता जैन के बंगले पे ले जाना, ताकि मैं यहाँ उठ के बोलूँ कि आप बहुत गलत। दोस्तों, आज का 5वां दिन ये है। इनकी पूरी जो टीम है, महिलाएं हैं, उसमें जो काफ़ी भूखी बैठी हुई हैं। एक आप पीछे देखेंगे तो वो जो थी, उनको दवाखाने में एडमिट कर दिया गया था, क्योंकि भूख और प्यास की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आ गई थी उनको। दवाखाने से उनको वापस वो आकर के यहीं बैठी हैं, ऐसा नहीं कि वो चली गई हैं। उसी के बाजू में एक शफीक नाम है भाई का, और 24 साल के युवा हैं ये। और ये भी काफ़ी, मतलब जब ये बता रहे थे सर के वो पहले सैफ अली खान दिख रहे थे, यानी कि कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, पर उनके हौसले जो है सैफ अली खान से भी बड़े हैं। उनके हौसले संविधान को बिल्कुल भी मानते हुए और एकदम कामयाब हौसले हैं, क्योंकि उनके हौसले की वजह से ये लोग की जो ताकत है वो बनी पड़ी है। नौजवान भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे आज के आपके साथ में समर्थन में कई लोग मैदान में उतरते जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, या फिर मतलब सिर्फ और सिर्फ आप भूख और प्यास से अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं? देखिए, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के पीछे मेरे सारे स्वयं रोजगार करने वाले भाई बहन हैं। जो विरोधी पक्ष जो है, इनको गुंडा कहते हैं, मैं उनको किसान पुत्र कहता हूँ। आज ये फेरी वाले शहर के लिए समस्या नहीं है, समाधान है। मुझे आप बताइए कि 100-100 करोड़ के बंगले में धनिया कहाँ से आता है, अदरक कहाँ से आती है, दाल चावल कहाँ से आता है? जो किसान पूरे देश का किसान है, वहाँ अनाज पैदा करता है, जिसको बेचने का काम हम फेरी वाले करते हैं, और तब जाकर लोगों के घरों घरों तक अनाज पहुँचता है। तो हम क्योंकि किसान पुत्र हैं, इसलिए 4 दिन क्या, हमारे नसीब में भूखा रहना लिखा है, और जब तक हमारी मांगों पर असर नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही भूखे बैठे रहेंगे। मेरा एक और आपसे सवाल है कि अभी तक इस आंदोलन को कितने लोगों का समर्थन, कौन कौन सी पार्टियों का समर्थन मिला है? मुझे लगता है इस मीरा भाईंदर के इस आंदोलन को एक एक जनता, एक एक समाज सेवक, एक एक नेता, सबका समर्थन मिला, एक विधायिका को छोड़ के। वो ऐसी विधायिका जिसको हम लोगों ने पिछले चुनाव में अपनी बड़ी बहन समझ के विधानसभा में भेजने का काम किया था। बस वही विधायिका है जिनका समर्थन नहीं है। और ये अंदर की बात है कि विधायक के 100 में से 80 हमारे साथ है। ये अंदर की बात है। खैर, कोई बात नहीं है। अब जानना यह है कि आपके साथ में इतने सारे लोग हैं, इनके पेट के लिए आप बैठे हुए हो। कुछ तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लूटपाट करते हो। ये मैंने आपसे कल भी सवाल किया था, आज भी मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या आप ये चाहते हो कि इनका फेम मिले, आपके पीछे पब्लिक हो, आप एक नेता बनना चाहते हो, या वाकई में इनका पेट का आपको ख्याल है? देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब था। आपने कहा कि जैसा लोग कहते हैं कि लूटपाट करते हो, अगर मैं लुटेरा होता तो ये मीरा भाईंदर की एक एक जनता का मुझे समर्थन नहीं होता, और अगर मुझे समर्थन है तो इसका मतलब लुटेरा कोई और है। आपस में पूछा जा रहा है 22 करोड़ कहाँ गए सड़क के, दिव्यांगों का स्टॉल कहाँ गया, बाकी सब चीजें कहाँ गई, नवबच्चन कहाँ गए। उसी बाजू में आजाद समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, अरे आसिफ भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आसिफ भाई, ये समर्थन आप आकर के आप भी इस आंदोलन के अंदर में शामिल हुए, ये शामिल होने की वजह क्या है? लोग तो सहानुभूति दे के जा रहे हैं, आप तो खुद बैठ गए यहाँ पे आके। देखिए, सहानुभूति देना हमको नहीं आता है, क्योंकि देखिए आगे, क्योंकि इस संघर्ष में इसलिए हूँ कि मैं खुद एक दिन पहले फेरी वाला था, क्योंकि मैं यहीं से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जितने भी धंधे वाले हैं, मैंने इनके साथ धंधा खुद लगाया है विरार तक जाके। ये बात कर रहा हूँ आज से मैं 10 साल पहले की। वो स्ट्रगल लाइफ मैंने खुद, क्योंकि मुझे मालूम है इनकी एक दिन धंधा नहीं होता, शाम की कंडीशन क्या होती है। और ऐसे इंसान के साथ जो अपने आप को, और ऐसे लोगों के साथ जो लोगों के लिए लड़े, तो उनके साथ मुझे साथ देना बहुत अच्छा लगा। और रही बात पार्टी की, देखिए मैं इस पार्टी के लिए तो नहीं आया हूँ, भले मैं पार्टी का हूँ, मैं उस इंसान का जो चंद्रशेखर आज़ाद जो खुद संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे, लेकिन मैं अभी जो खड़ा हुआ हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ये फेरी वालों के लिए। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है जी, आप जिला अध्यक्ष हैं जी, आपकी गरिमा एक अलग लेवल की है। आपको तो मुझे नहीं लगता कि कभी भूख और प्यास का एहसास होता होगा, पर आज जब यहाँ पे बैठे हैं तो आपको लग रहा है कि जो डिमांड इनकी है वो कैसी है, रियल है या फिर मतलब यूं ही है? जो देखिए, रियल, इनकी डिमांड तो रियल है,
पहली बात तो भूख प्यास तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम तो रोज़े रखते रहते हैं। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई से मैंने वादा किया था कि जब परसों मिलने आया था कि भाई मैं जहाँ कल जा रहा हूँ, कल आपकी आवाज़ उठाऊँगा, तो आवाज़ भी मैंने उठाई। हम अपने मेरा कार्यकर्ता सम्मेलन था महाराष्ट्र लेवल में, कल मैंने वहाँ उनकी आवाज़ उठाई। आवाज़ उठा के मैंने बोला सीधे मैं आपके पास आऊँगा, और इस बात के गवाह हैं, मैं घर भी नहीं गया हूँ, सीधे भाई के पास आया। क्योंकि मेरी एक आदत है कि जिस चीज़ का आप कोई भी चीज़ का आप निर्णय लो या कोई काम करो तो उसको पूरा करो। तो इनके साथ मैंने बोला आपके साथ बैठूंगा भूखा और प्यासा, तो वैसे इनके साथ हूँ। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, इंशाअल्लाह इनके हक़ में जो आएगा फ़ैसला बेहतर आएगा, क्योंकि मेरे सामने बातें हुई हैं और बेहतर ही है। तो बाकी कल के टाइम का टाइम लिया उन्होंने 11 से 12 बजे तक के, कल देखते हैं बाकी। अब देखना ये है कि आप जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं वो भी यहाँ पे जिला अध्यक्ष, वो भी इस आंदोलन के साथ में बैठे हुए हैं, इनकी पूरी टीम भी इनको समर्थन करी है। उसी के साथ में जो हमारे मैं ये कह सकता हूँ कि जो हॉकर्स टीम के यूनियन लीडर्स हैं ये भी काफ़ी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। मैं बता दूं कि कलाकार के कई रूप होते हैं, वो राम भी बनते हैं, वो बहुत सारे रोल्स को अदा करते हैं। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने दिखाया है कि कलाकारी होती क्या है, भूखा रह करके। फिल्मों के अंदर में तो दिखा दिया जाता है कि वो भूखा है प्यासा है, पर रियलिटी में ये बैठे हुए हैं भूख प्यास जो है। इनके होठों को आप जो देख सकते हैं, अगर मैं कहूँगा खाली इनके होठ को दिखाया जाए वो सूख गया है, क्योंकि पानी की इनको जो इस वक्त में प्यास लग रही है। रोज़ा रखते हैं, जब इन्होंने बताया जैसे रोज़ा रखने से होठ जो है सूख जाता है, ये रियलिटी है कि ये पीठ पीछे जा कर के खा पी नहीं रहे हैं। ये रियल है कि ये पीठ पीछे जा करके किसी बहाने से वड़ा पाव है या फिर कोई चीज़ें ऐसी नहीं खा रहे हैं और उनको कोई भी लाके दे नहीं रहा है। ये रियल में इन लोगों के लिए भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। ये जो माएँ बहन हैं वो भूखे प्यासे बैठी हुई हैं। अलग अलग नेता लोग आकर के इनको समर्थन सहानुभूति बढ़ा तो रहे हैं, पर क्या वो लोग सदन में जाकर के आवाज़ उठा रहे हैं? जो हमारे कमिश्नर हैं, अक्सर राजू गोयल जो सत्य फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि हमारे कमिश्नर साहब एसी के रूम से ज़रा सा बाहर आइए। क्या वो वाकई में इनके लिए कभी बाहर आएंगे? ये लोग धूप में रह करके, बरसात में रह करके भाजी का ठेला लगाते हैं। और जो आप मेरे ओठों की बात कर रहे हो, हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाक उल्लाह खान की औलादे हैं। हम वो क्रांतिकारी हैं जो अपनी, मैंने पहले कहा था या तो यहाँ से मेरी लाश जाएगी या इनका रिजल्ट आएगा, और वो आज कल 11 बजे तक आएगा। और नहीं आएगा तो मैं कौन सा अपना अनशन तोड़ रहा हूँ? मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ। लाश ले जाने के लिए बीएमसी तैयार रहे, और मैंने अपने लोगों को बोला हुआ है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी लाश को पहले गीता जैन के बंगले पे ले जाना, ताकि मैं यहाँ उठ के बोलूँ कि आप बहुत गलत हो। मैं यही मालिक से दुआ करूंगा कि यहाँ पे किसी को भी अपनी ज़िंदगी को त्यागने का वक्त ना आए, बल्कि ये लोग अच्छे से वापस से अपनी अपनी जगह पे जा करके अपने बिजनेस को करें और अपने परिवार को संभालें। कि हर समाज में अच्छे बुरे होते हैं, हो सकता है मेरे फेरी वाला समाज में भी एक आध कोई बुरा हो। सारे विधायक अच्छे नहीं होते, नोटों के बंडल के साथ गोवा में लड़कियों के साथ पकड़े जाते हैं, ठीक है। कई पुलिस करप्ट होते हैं, कई पुलिस बहुत अच्छे होते हैं, कई पत्रकार अगरबत्ती बेच के करप्शन करते हैं, कई पत्रकार बहुत अच्छे होते हैं। समाज में अच्छे बुरे लोगों का हर जगह समावेश है, तो किसी को कोई एक गलत है इसलिए पूरे कौम को, पूरे समाज को बदनाम करना, मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। वो चाहे किसी भी काम का हो। हम उस भारत देश के हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। मेरा आपसे आखिरी सवाल, आपको कोई आश्वासन दिया गया कि नहीं दिया गया? हम लोगों को कल 11 बजे तक का समय दिया गया है कि आपकी सारी मांगे लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर पूरी होंगी। आप लोग अनशन से उठ जाइए। हमने कहा 4 दिन बैठे हैं तो 5वां दिन काटेगा थोड़ी। कल आप आइए, लेटर लेके आइए लिखित रूप से कि आपको ये दिया जा रहा है, इसके बाद अनशन थोड़ी दूंगा। कोई शौकिया भूखे थोड़ी बैठा हुआ। यानी कि ये चीज़ कह सकते हैं कि अब वहाँ पे ये आपकी जो भूख है वहाँ पे उतना मार रही है कि अब वो लोग को असर हो रहा है, आपकी भूख का उनको असर हो रहा है, वो जल्दी ही कल के दिन मान जाएंगे, ऐसा मतलब आपका मानना है? नहीं, मुझे लगता नहीं। बड़ी मोटी चमड़ी है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की। 600 करोड़ रख के राजस्व की महानगर पालिका है। यहाँ पे एक एक ऐसे गांव अधिकारी बैठे हैं। मैंने पहले कहा था कि विधायक के दम पे ताता थैया करते हैं। अगर हो सकता है कि उनके घुंघरू टूट जाएं और कल तक उनको ये अलग जाए कि ये भी गरीब हैं, तो हो सकता है आ जाएं, और नहीं आएंगे तो हमारी लाश तो जाने को तैयार ही है। दोस्तों, आप लोगों की राय ये फेरी वालों पे क्या है जो यहाँ पे अपने हक के लिए बैठे हुए हैं? क्या इन लोगों की डिमांड नगर पालिका कल के दिन पूरी करेगी कि नहीं करेगी?
क्या नगर पालिका या जो हमारे एमएलए है वो ये चाहते हैं कि इनमें से कोई कम होना चाहिए, और अगर वो कम हो गए तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों की राय इन पे क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।